बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे, पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। मुझे खुद अपनी नजर लग गई है। बहुत खुश थी ना मैं, लगता था कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में। नमीरा के कारोबार में तुम्हें साथ बिठा दिया जाए तो हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। खुदा का खौफ कीजिए, मुझे उस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे तो तुम्हें करना क्या है, बैठकर सिर्फ हुक्म चलाना होगा। मतलब ये कि नमीरा और काशान के बारे में सोचो कुछ। मैं कहूँगी तो नमीरा कभी इनकार नहीं करेगी। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। खावर की कब्र की मिट्टी अभी खुश्क नहीं हुई और मैं दूसरी शादी करके बैठ जाऊं? बेटा कभी ना कभी तो करनी है ना। तो फिर अब तक आपने क्यों नहीं की? आप भी तो बहुत यंग थी जब काशान के फादर की डेथ हुई थी। दूसरों को मशवरे देना बहुत आसान है पप्पू। अम्मा देखा कैसा ताना मार के गई है, इसने तो दिल ही चीर दिया मेरा। मेरी सारी जिंदगी की कुर्बानियों का आज ये सिला मिला है मुझे। किसी चीज की कसर रह गई थी, आज वो भी पूरी हो गई। अम्मी प्लीज आप रोए मत। काशान मेरे दिल में छुरियां चल रही है। बेटा तुमने देखा नहीं वो लड़की जिस तौर तरीके से मुझसे बात करके गई है ना। अम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वो कितनी अपसेट है। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए था, सोच समझ कर बात करनी चाहिए थी। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था हमने उस पर। और बात तो अम्मा ने शुरू की थी ना, मुझे तो ऐसे ही घसीट लिया बीच में। फिर भी आप लोगों को उसकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। ये छोटी छोटी सी थी जब इन दोनों को मैंने और अम्मा ने पाला है। आज देखो कुछ याद ही नहीं है इनको। अरे अम्मी आप खामखा जज्बाती हो रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरी एक बात ना अब कान खोल कर सुन लो। अब शफीक खुद अपने मुंह से भी नमीरा कर तुम्हारा रिश्ता मांगेगा ना, तो मैंने हाँ नहीं करती। मैंने रोज रोज से नहीं रो सकती। हाँ हाँ ठीक है अम्मी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा। आप प्लीज आप रोए ना, अपसेट ना हो आप। पानी ला के दो। नमीरा ये क्या तरीका था, इस तरह से कोई बात करता है क्या? कितना हर्ट हुई होंगी पप्पो तुम्हारी बातों से। और जो मैं हर्ट हुई उसकी किसी को फिक्र नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें नमीरा? तुम जानती नहीं हो जालो, दादू और पप्पू की बातों से मैं कितना टेंस हो गई हूँ। उनकी तरफ से मैं एक्सक्यूज करता हूँ। क्या एक्सक्यूज करने से दिल पर लगे जख्मों के घाव भर जाएंगे? कुछ ना कुछ मदावा तो हो ही जाएगा। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तुमने कब से इतने तल्ख जुमलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया? हालात सब कुछ सिखा देते हैं। तो तुमने कब से अपने आप को हालात के धारे पर छोड़ दिया? जब से खावर ने मुझे छोड़ा। अमीरा प्लीज, तुम्हारा और खावर का साथ इतना ही था। जितनी जल्दी ये बात अपने दिल को समझा लोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिंदगी सुकून में गुजरेगी। तुम सब लोग मुझे मेरे हाल पे क्यों नहीं छोड़ देते? क्योंकि ये हमारे इख्तियार में नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम सब लोग जितनी मोहब्बत मुझसे करते हो उससे कई दुगनी मोहब्बत मैं खावर से करती हूँ, समझे? बहुत जालिम हो तुम।
जालिम मैं नहीं, वक्त है जिसने मुझे गम और दुख के तपते सूरज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अमीरा, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, हमें महसूस करो। तुम सब लोग मिलकर भी खावर का अल्टरनेट नहीं बन सकते। उसी के हैं हम, उसी के हैं हम, उसी के। आजा आजा मेरे शेर। क्या हुआ? वही जिस चीज़ का डर था। क्या मतलब? अंकल से टकराव हो गया क्या फिर? अंकल से तो नहीं, लेकिन अंकल के दोस्त जमाल अहमद से हो गया। वो कैसे? इंटरव्यू के पैनल पे थे वो कंपनी के। फिर क्या, चंगेज़ खान ने अपने बेटे की नाफरमानी के सारे किस्से सुना रखे थे, वो भी मिर्च मसाले लगाकर। पूरी इन्फॉर्मेशन थी उनके पास। सीरियसली? तो और क्या, तुझे लगता है झूठ बोल रहा हूँ मैं तुझसे या मजाक कर रहा हूँ? अच्छा भी सेंटी होना बंद कर, जल्दी से बता कि हुआ क्या? क्या होना था, आधा घंटा बिठाकर लेक्चर सुना दिया माँ बाप के हकूक पर। तुझे क्या जरूरत थी यहाँ इंटरव्यू देने की? मुझे क्या पता था कि मेरे बाप के दोस्त की कंपनी निकलेगी। वैसे बहुत बुरा हुआ अक्सर। हाँ यार, अगली बार पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जाऊंगा। एनीवे, तू टेंशन ना ले, तुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। ये बता कि तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? नहीं यार, तू खा ले, मेरा एक दोस्त के साथ प्लान है, आधे घंटे में लंच पे जाना है, उसी के साथ कर लूँगा। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ मैडम, अल्लाह ताला खावर सर के दर्जात बुलंद करे। यकीन नहीं आ रहा है, वो सब वर्कर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। बस अल्लाह की जो मर्जी। आप हौसला करें मैम, हम सब आपके साथ हैं। अब तो मुझे आप लोगों के साथ की और भी ज़रूरत है। आप बेफिक्र हो जाएं मैम, इंशाल्लाह सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह। मैडम ये आपके और खबर साहब के लिए लिफाफा है। अच्छा ठीक है, अब आप जाकर अपना काम करें, वक्त बहुत कम है। ओके मैम। सब खैरियत तो है? नोटिस आया है FBR से। किस चीज़ का? इनकम टैक्स का। और ये तो बहुत ज़्यादा है। दिखाइए ज़रा। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। आपको किसी वकील से बात करनी चाहिए मैम। हाँ, मेरी दोस्त है किरण, वो वकील ही है। हेलो किरण, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी मिलना है। क्या तुम आ सकती हो मेरी बुटीक पे? मैं ज़रा शॉपिंग पे जा रही हूँ, साहब आएँ तो लाजमी खाने का पूछ लेंगे, ठीक है? यहाँ मेरी इज्जत का जनाजा निकल रहा है और तुम्हें शॉपिंग पे जाने की पड़ी है। अल्लाह खैर करे। एहसन, क्या हुआ ऐसा? तुम्हारे लाडले ने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। न जाने ये लड़का किस गुनाह की सजा है मेरे लिए। क्या किया अब उसने? जमाल अहमद एंड कंपनी पहुंचे हुए इंटरव्यू देने के लिए साहबजादे तुम्हारे। जाहिर बात है, अब कहीं ना कहीं तो जॉब करनी है उसे। हाँ इंशाल्लाह, इस शहर में तो कहीं नहीं मिलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं एहसन आप? तुम क्या समझती हो मैं बिजनेस कम्युनिटी में अपना मजाक बना लूंगा? एहसन मुराद का बेटा एक किसी
3rd ग्रेड कंपनी में जॉब करेगा। इतनी फिक्र है उसकी तो उसे मनाकर घर ले आइए। सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वो अपनी नाक रगड़ के वापस नहीं आएगा, इस घर में मैं उसे कदम रखने नहीं दूंगा। पता नहीं ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जिद किसी दिन कोई बड़ा नुकसान करवाएगी। बिजनेसमैन हूं मैं, नफा और नुकसान मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम जाओ शॉपिंग पे, इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, देख लूंगा मैं खुद ही। हेलो। हर्षल बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। वो मुजरमा, मैंने आपसे पूछना था कि लंच का प्रोग्राम है या कैंसिल समझो? अरे मैंने आपको मैसेज तो किया था। जी वो तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि निकलने से पहले आपसे कंफर्म कर लूँ। वो क्या है ना, आजकल हमारे सितारे कुछ ज़्यादा ही गर्दिश में चल रहे हैं। खैरियत? मिल बैठेंगे तो सुनाएंगे आपको अपनी दास्ताने गम। चले ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। ओके, सी यू। ओके, टेक केयर, बाय। हद होती है नमीरा, इतनी इमरजेंसी में मुझे इस काम के लिए बुलवाया तुमने। तो और क्या करती, तुम ही तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो और काबिल वकील भी। ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। FBI का नोटिस है, अब क्या होगा? जवाब देना होगा। डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स तो खावर के पास थे। खावर के पास? डोंट बी सिली नमीरा, तुम बिजनेस पार्टनर थी ना उसकी। उसूलन तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज होनी चाहिए थी तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन खावर के होते हुए कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। अब ज़रूरत पड़ गई ना, कॉल करो उसकी मदर को और मंगवाओ। अगर उन्होंने ना दिए तो? यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें फ्यूचर में हर जगह इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। चाहती हूँ, अब देखती हूँ क्या कहती है। नमीरा, डोंट वरी, अब तुम्हें हर चीज़ खुद ही टैकल करनी है, अकेले। सो प्लीज़ बी ब्रेव। थैंक यू किरण, तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस पे मुझे कभी भी शक नहीं था। चाय लजीज बनाइए। बताती हूँ उसको। तुम्हें मैंने क्या कहा था, याद है तुम्हें? कहा था ना कि नमीरा के दफ्तर चले जाओ, यहाँ बैठे गेम खेल रहे हो। घुसने तक नहीं देगी मुझे वो, क्यों जाऊँ मैं उसके दफ्तर? क्यों क्यों नहीं घुसने देगी? उसके बाप का दफ्तर है क्या? अगर उसके बाप का नहीं है ना, तो मेरे भी बाप का नहीं है। जुनैद, बहानेबाजी मत करो, उठो और जाओ दफ्तर, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ वो हर एक चीज पे कब्जा करके बैठ जाएगी। तो खाला स्टैंड लेना, अगर कुछ किसी को करना है तो खाला करें। तुम्हारी खाला मदर टेरेसा बनी हुई है, क्या करूँ उनका मैं? हमें ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। बीबी जी, वो नमीरा बाजी आई हैं, बड़ी बेगम साहिबा से। ठीक है, उस मनहूस को बिठाओ, आते हैं हम। चलो, तुम तो गए नहीं, वो खुद आ गई। आ जाओ। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी दास्तान हयात? माइंड मत कीजिएगा, पर आपके फादर की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब सी नहीं है? जिस खातून ने
अपना बसा बसाया घर छोड़ दिया उनके लिए। उन्होंने उसकी कदर नहीं की तो फिर मैं क्या चीज़। आप उनकी असली औलाद तो है ना? कागजात के मुताबिक तो हूँ। खैर मेरी छोड़े, आपने नहीं बताया अपनी मदर के बारे में। मैं उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करती। आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि नफरत करती हूँ मैं उनसे। ओह, आई एम सो सॉरी। जूस पीजिए। वैसे एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करेंगे? जी ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे अगर दोस्त हो एक ज़िंदगी में तो सब कुछ अच्छा अच्छा सा फील होने लगेगा। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं। ओह माय गॉड, बहुत देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए अब। ऐसे कैसे? अभी तो लंच ऑर्डर किया है। लंच किए बगैर मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगा। नहीं, मुझे जाना होगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप टाइम पर घर पहुँच जाएंगे। लो भाई, तुम तो अपने कागजात के चक्कर में आई हो और मैं समझी तुम्हें अपनी बीमार सास का ख्याल आ गया। आंटी, मैं पहले भी आना चाह रही थी लेकिन क्या? एक्चुअली हिम्मत ही नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब भी थी मैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खावर की मौत का हमें कोई अफसोस ही नहीं है। नहीं नहीं आंटी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। सखिया बस भी करो, इन बातों का अब क्या फायदा। नमीरा तुम यहाँ वेट करो, मैं खावर के रूम से तुम्हें फाइल ला के देती हूँ। आपा रुकिए, हथेली पे सरसों मत जमाइए आप। पहले कुछ चीजें तय हो जाएं, फिर दे दीजिएगा इसे फाइल आप। कौन सी चीजें? भाई बात साफ है, मैं आपा की तरह नहीं हूँ, लगी लिपटी नहीं रखती, बात करती हूँ साफ। आंटी, मैं आपकी बात समझ नहीं रही हूँ। अरे मेरा मतलब ये है कि खावर ने इतना पैसा लगाया है बिजनेस पे, उसका क्या होगा? कैसी बातें कर रही हो ज़किया, क्या हो गया है तुम्हें? आप चुप करें आपा, मुझे बात करने दें। मैं बात कर रही हूँ ना, कोई मुफ्त का माल थोड़ी है जो हर ऐरे गैरे पे लुटाते फिरे। ऐसी बात नहीं है आंटी, आप लोगों को मंथली प्रॉफिट मिलता रहेगा। हमें क्या पता अंदर क्या चल रहा है। महीने के आखिर में 4 नोट हमें लाके पकड़ा दोगी, इतने बेवकूफ नहीं है हम। तो फिर आप बता दें, क्या चाहती हैं आप? ये बैठा है जुनैद और खुदा गवाह है, खावर ने इसे हमेशा छोटा भाई समझा है। कल से ये तुम्हारे साथ जाएगा, खावर का जो भी काम है वो ये समझेगा, सारा हिसाब करेगा। जी? हाँ जी। सखिया कैसी बातें कर रही हो, जुनैद को इस काम के बारे में क्या पता? आपा, मैंने आपसे कहा है ना कि आप खामोश रहें, आपको कुछ नहीं पता। हमेशा ये लोग आपको बेवकूफ बनाते आए, चुप करके बैठी रहें। आखिरकार हमारे बच्चे ने इतना पैसा लगाया था, तुम पे तो नहीं छोड़ सकते ना। कल से ये जाएगा तुम्हारे साथ। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।